वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ राहुल और आज हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण टॉप 10 एमसीक्यू के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? ऑप्शन है मीर कासिम, सादत अली खान द्वितीय, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला। दोस्तों इसका राइट आंसर है मीर कासिम। बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम बंगाल के नवाब जो थे, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, सेटलर आयोग, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, रेलवे आयोग। दोस्तों इसका राइट आंसर है वुड डिस्पैच। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रक बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को एक प्रेषण भेजा था। उन्होंने सुझाव दिया था कि प्राथमिक विद्यालयों को मातृभाषा पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा होनी चाहिए। इसके लिए वुड डिस्पैच कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एवं शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर है लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन 1786 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। 1876 और 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने के लिए कड़ी योजना की गई थी। उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम एवं शस्त्र अधिनियम 1818 को पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उनके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड वायसराय भारत के एकमात्र ऐसे वायसराय थे जिनकी हत्या उनके कार्यकाल के दौरान कर दी गई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर की एक निरीक्षक यात्रा के दौरान पठान ने उनकी हत्या कर दी। नेक्स्ट है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? आतंकवाद एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए, भारत में शिक्षा सुधार के लिए, उच्च न्यायपालिका में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए। उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका राइट आंसर है भारत में शिक्षा सुधार के लिए। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा एवं उच्च शिक्षा में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन। दोस्तों इसका राइट आंसर है लॉर्ड कर्जन। जनवरी 1999 में लॉर्ड कर्जन को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया था। उन्होंने भारतीय टंकण पर कागजी मुद्रा अधिनियम 1999 पारित किया और उन्हें स्वर्ण मानक की शुरुआत की। निम्नलिखित में से किसे मराठा मैकियावेली कहा जाता है? नाना फडणवीस, बालाजी विश्वनाथ, नारायण राव, बाजीराव, संभाजी। दोस्तों इसका राइट आंसर नाना फडणवीस। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री व कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपीय द्वारा उन्हें मराठा मैकियावेली यानी सुप्रसिद्ध इतालवी कूटनीति निकोलस मैकियावेली पर आधारित नाम कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान भी उन्हें मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? दोस्तों इसका राइट आंसर द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। दोस्तों इसका राइट आंसर है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 18 मार्च 1772 को श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से लॉर्ड कॉर्नवालिस, हैदराबाद के निजाम का प्रतिनिधि एवं मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि मैसूर के शासक टीपू सुल्तान ने हस्ताक्षर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौते के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? यह समझौता जवाहरलाल नेहरू एवं अंबेडकर के बीच हुआ। इसके तहत वंचित वर्ग ने संयुक्त मतदाता समूह में रहने का फैसला किया। प्रांतीय विधान पालिकाओं में वंचित वर्ग को सीटें आरक्षित की गई। इसके द्वारा सिविल सेवाओं में वंचित वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। दोस्तों इसका राइट आंसर है, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू अंबेडकर के बीच हुआ।
उपरोक्त में से पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आचार्य विनोबा भावे, बाल गंगाधर तिलक। महाद सत्याग्रह का नेतृत्व दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।